अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट से एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। सबसे पहले हम एक नॉर्मल डेली लाइफ से एग्जांपल लेके इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आज आप जो है वो ग्रोसरी शॉप के ऊपर शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें ये चीज़ें एडेड हैं। ठीक है जी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप 3 किलो पोटैटोज़ 3 kg पोटैटोज़ लेने वाले हैं। ठीक है जी। और ये पहली लिस्ट में पहली चीज़ है आपके पास। और दूसरी चीज़ है आपके पास कि आप 2 लीटर जूस खरीदने वाले हैं। ये आपकी लिस्ट में एक दूसरी चीज़ है, इस सेकंड आइटम है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है या तीसरी आपके पास चीज़ है कि 1 डज़न ऑरेंजेस, 1 दर्जन माल्टे या 1 दर्जन अंडे आप ख़रीदने वाले हैं। ये आपकी लिस्ट के अंदर एक तीसरी चीज़ है। तो ये सारी लिस्ट को आपने गौर से देख लिया, समझ लिया। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि ये चीज़ें जो लेने वाली हैं हमने, इनमें कुछ यूनिट्स कौन कौन से यूज़ हुए। 1 kg का यूज़ हुआ है, लीटर का यूज़ हुआ है, और एक तीसरा यूनिट यूज़ हुआ है डज़न का, दर्जन का। सो दीज आर ऑल यूनिट्स, यानी हम डिफरेंट चीज़ों की मेजरमेंट के लिए इनको यूज़ करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं आपकी उसी लिस्ट के अंदर बोलूं कि आप 1 मोल ऑफ साल्ट भी ख़रीद के लाएं, तो क्या आप ख़रीद पाएंगे, या आप दुकानदार को, शॉपकीपर को बता पाएंगे कि 1 मोल मुझे साल्ट चाहिए, तो आपको 1 मोल साल्ट मिल जाएगा। डू यू नो व्हाट इज़ 1 मोल? आपको पता है कि 1 मोल क्या होता है? नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि ये डेली लाइफ या एवरीडे में यूज़ होने वाली यूनिट नहीं है, बल्कि ये एक केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली यूनिट है। तो इट इज़ अ केमिस्ट्री यूनिट। आसान लफ्ज़ों में ये कि बहुत छोटी यूनिट, बहुत ज़्यादा छोटे सब्सटेंसेस जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते, एटम वगैरह, उनको मेजर करने के लिए या उनकी तादाद को देखने के लिए हम क्या करते हैं, मोल की यूनिट यूज़ करते हैं। डेफिनेशन में बोलते हैं द मोल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इट्स सिंबल इज़ मोल, MOL। डेफिनेशन 1 मोल ऑफ द कार्बन 12 हैज़ बीन 12 ग्राम एंड कंटेन 6.02 10⁻23 कार्बन एटम्स। इसको हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास। इसको हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के लिहाज से हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको NaCl दिया है। NaCl यानी कॉमन साल्ट का फार्मूला है NaCl। ठीक है जी। इस फार्मूले को यूज़ करके हम क्या करते हैं कि इस पूरे NaCl का हम मोलर मास निकालते हैं। आपको पता है सोडियम 23 है प्लस 35 क्लोरीन का, दोनों को ऐड किया तो ग्राम पर मोल में 58 आपके पास आंसर आया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के मास को ग्राम में शो किया जाए, यानी हम इसके पूरे मास को जो ग्राम्स पर मोल में 58 आया, इसको मैं सिर्फ बोल दूं कि ये 58 ग्राम ऑफ साल्ट है, तो हम नॉर्मली इसको बोल सकते हैं कि 1 मोल है साल्ट का। ठीक है जी। यानी उसके मास को मैंने सिर्फ ग्राम्स में शो कर दिया। अब हम अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो क्या है कि हाउ मच मोल्स इन वन हाउ मच आर द 1 मोल ऑफ वाटर। पानी का 1 मोल H2O फार्मूला है। आपने सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल देना है। मोलर मास निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, 2 ज़रब 1 2 जमा ऑक्सीजन 1 ज़रब 16 18 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास आया। अगर हम बोलते हैं कि इसके मास को कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो हम बोल देते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होगा, वही सिंपली आपके पास ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर्स वगैरह में गैसीय स्टेट है तो सिलेंडर वगैरह में रखी जाती है। अब हम इसी का निकालते हैं मोलर मास। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो 32 इसका आएगा मोलर मास। इसके मोलर मास को आपने जस्ट ग्राम्स में शो कर देना है। ग्राम्स में शो करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के 1 मोल। मोल की डेफिनेशन हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को अगर किसी भी तरह के मास को ग्राम्स में शो कर दिया जाए तो बोलते हैं कि वो क्या है, एक मोल है। हम क्या एक और काम कर सकते हैं कि हम मोल की मदद से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को भी एस्टिमेट कर सकते हैं सब्सटेंस के अंदर। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को एस्टिमेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है। कंपाउंड है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हमने नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाले मैस और मोलर मैस करके। उसके बाद हमने इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दिए। नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23। ये आपके पास एक आंसर आया जो कि है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। ये जो वैल्यू है 6.02 10⁻23, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं कि एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज नंबर और एवोगैड्रोज कांस्टेंट। ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की जिसका नाम था कैमिलो एवोगैड्रो। ठीक है जी, एवोगैड्रोज की वजह से, उसका वर्ड की वजह से हम उसको बोलते हैं कि एवोगैड्रोज नंबर है। ये एक फिक्स नंबर है। मोल की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के एटम्स की तादाद अगर 6.02 10⁻23 हो जाए तो एटम्स के ऐसे बंच को, एटम्स के ऐसे मजमूए को बोलते हैं कि 1 मोल है। हम मोल्स की डेफिनेशन को फिर से डिफ़ाइन करते हैं कि दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं। किसी भी चीज़ के मैस को आप ग्राम में शो करें तो मोल होगा, या 6.02 10⁻23 एटम्स की तादाद को क्या बोल देते हैं, हम मोल बोल देते हैं। इसके बाद हम NaCl का इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे जैसे हमने पीछे किया। सबसे पहले उसका मोलर मैस निकाला, मोलर मैस निकाल के मोल निकाल लिए। जब मोल निकाले तो मोल की तादाद 6.02 10⁻23 के बराबर आ गई। इसका मतलब हमारे पास है गया 1 मोल। थैंक यू सो मच।